रात का वक्त था। बनी इसराइल की बस्ती पर खामोशी छाई हुई थी। दूर एक शानदार महल जगमगा रहा था। सोने की मुशालें, चांदी के सत्तून और दरवाजों पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। ये महल किसी बादशाह का नहीं, बल्कि एक आम इंसान का था, कारून। लोग कहते थे, जमीन पर अगर कोई सबसे अमीर है तो वो कारून है। कारून कौन था? कारून बनी इसराइल में से था। वो हजरत मोसेस मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का फर्द था। शुरू में वो एक आम शख्स था। कुछ रवायात के मुताबिक वो तौरात का आलम भी था, मगर वक्त के साथ उसकी जिंदगी बदल गई। अल्लाह ताली ने उसे बेहिसाब दौलत अता की। कुरान में सूरह क़िसस आयत 76 में आता है, हमने उसे ऐसे खजाने दिए थे जिनकी चाबियां ताकतवर आदमियों के एक गुर्वा पर भी भारी थीं। सोचें, अगर सिर्फ चाबियां उठाने के लिए कई ताकतवर आदमी चाहें तो खजाना कितना होगा? दौलत कैसे मिली? कुछ कहते हैं वो तिजारत में माहिर था, कुछ कहते हैं वो सोने की कानों का इल्म जानता था, मगर असल हकीकत क्या थी? दौलत अल्लाह ने दी थी, लेकिन यही वो मकाम था जहां से उसकी तबाही शुरू हुई। गुरूर का आगाज एक दिन लोग उसके महल के बाहर जमा थे। कारून शाहाना लिबास पहने बाहर निकला। रेशमी कपड़े, सोने के ताज, कीमती हार। लोग हसरत से देख रहे थे। किसी ने कहा, काश हमारे पास भी ऐसा माल होता। लेकिन कौम के नेक लोगों ने कहा, अल्लाह का सवाब बेहतर है इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। मगर कारून के दिल में तकबर पैदा हो चुका था। जब उसे नसीहत की गई कि इस माल पर गुरूर न कर, अल्लाह ने दिया है, शुक्र अदा कर, ज़कवा दे, तो उसने जवाब दिया, ये सब मैंने अपने इल्म से कमाया है। यही जमला उसकी बर्बादी का ऐलान था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नसीहत, हजरत मोसेस अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया, कारून, ये सब अल्लाह की अता है, तकबर न कर, फख्र न कर, अल्लाह की राह में खर्च कर। मगर उसके दिल पर दौलत की मिहर लग चुकी थी। वो समझता था कि ताकत और दौलत उसे हर अजाब से बचा लेगी। साजिश और झूठ। कुछ रवायात में आता है कि उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाने की कोशिश की। उसने एक औरत को पैसे देकर झूठ बोलने के लिए तैयार किया, मगर जब वो औरत मुजम्मा में आई तो सच बोल बैठी। कारून की साजिश नाकाम हो गई, लेकिन उसका गुरूर खत्म न हुआ। तबाही का दिन एक दिन वो अपनी पूरी शान और शौकत के साथ निकला। महल के दरवाजे खुले, सोने की सवारी तैयार थी, खादिमों की कतारें लगी थीं। लोग हैरत से देख रहे थे, कुछ दिल में हसरत कर रहे थे, कुछ ईमान वाले अल्लाह से दुआ कर रहे थे। अचानक जमीन कांपने लगी, लोग घबरा गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह का हुक्म आया, ए जमीन उसे पकड़ ले। जमीन फट गई। सबके सामने कारून जमीन में धंसने लगा। वो चीखा, मदद मांगी, मगर कोई मदद न कर सका। न उसकी दौलत, न उसके खजानों की चाबियां, न उसके महल, सब जमीन में दफन हो गए। कुरान कहता है, फिर हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। अगले दिन का मंजर। अगले दिन वो लोग जो कल तक कहते थे, काश हमें भी कारून जैसा माल मिले, वो कहने लगे, अल्लाह जिसे चाहता है रिज्क देता है और जिसे चाहता है रोक लेता है। उन्हें समझ आ गया कि असल कामयाबी दौलत नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा है। दौलत अल्लाह की आजमाइश है। गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। जो शख्स माल को अपना कमाल समझे वो हार जाता है। जो अल्लाह का शुक्र अदा करे वही कामयाब है। आज भी अगर कोई अपने माल पर गुरूर करे तो याद रखे, जमीन अब भी अल्लाह के हुक्म की मुंतजर है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो बना सकूं।